डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी ने लगाई हुंकार। मैराथन चुनावी रैली में भाजपा के जनाधार को दे रहे हैं नई धार। ममता सरकार पर किया सीधा हमला। महिला आरक्षण बिल गिरने पर बीजेपी ने देश भर में विपक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। यूपी में भी दोनों डिप्टी सीएम ने जताया विरोध, रखा पार्टी का पक्ष। सीएम योगी के आदेश पर संभल में बड़ी कार्रवाई। ग्राम सभा की जमीन से हटाए गए ईदगाह, इमामबाड़ा, मस्जिद, मदरसा का कब्जा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल के माथाभांगा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है और ममता सरकार पर हमला किया। को भारत का राष्ट्र गान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से दिया। साहित्य के लिए भारत का पहला नोबेल प्राइज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को प्राप्त हुआ था। बंगाल के कारण प्राप्त होता, बंगाल की माटी के कारण प्राप्त हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए भारत के युवाओं का आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या नारा था, क्या आह्वान था? कौन ऐसा भारतीय होगा जिसकी भुजाएं न फड़कती हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर के। बहनों और भाइयों, भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस इसी बंगाल की धरती की देन है। याद करिए, यही बंगाल है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्म दिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, उन्होंने कहा था एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की अराजकता, तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके। बहनों और भाइयों, जिन्होंने हमें ज्ञान, संस्कार और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाया, याद करना, जिस धरती ने भारत को संस्कृति, सभ्यता और भारत की आजादी के लिए एक गौरवशाली परंपरा दी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। आइए सुने क्या कुछ उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता और उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उत्तर बिहार के, उत्तर बंगाल के कोच बिहार जनपद के अंदर आप सभी से संवाद बनाने और इस माटी को नमन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस पावन धरा को, जिसने भारत की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में देश की रक्षा करने के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के बलिदान की एक नई परंपरा खड़ी की है, ऐसी पावन धरा को मैं नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
बहनों और भाइयों, ये पावन धरा जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वाभाविक रूप से भारत की आस्था, भारत की लोक कला, संस्कृति और लोक गीतों की वीरों के शौर्य और परिश्रमी अन्नदाता किसानों के परिश्रम की भूमि के रूप में। अगली खबर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय सभागार में भव्य टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक, विशिष्ट अतिथि अपर्णा यादव, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित और महापौर प्रमिला पांडे ने दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारत में नारी शक्ति का सदैव सम्मान रहा है और 33% महिला आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने केंद्र सरकार की जनधन, आवास और उज्ज्वला योजनाओं को महिला सशक्तिकरण का आधार बताया तथा 3 तलाक कानून का भी उल्लेख किया। अपर्णा यादव ने इसे ऐतिहासिक संवैधानिक कदम बताते हुए कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक मजबूती पर प्रकाश डाला। महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि आने वाले चुनावों में महिलाओं की भूमिका और मजबूत होगी। कार्यक्रम का संचालन शिवांग मिश्रा ने किया, जबकि आभार नीतू सिंह ने व्यक्त किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद इतने दशकों तक कई सरकारें बनी, लेकिन आधी आबादी को उसका हक नहीं मिल पाया था। आदरणीय मोदी जी ने संसद का विशेष सत्र बुला करके जिस ढंग से महिला आरक्षण का लागू करने के लिए तेज गति से कदम आगे बढ़ाया है, पूरे देश उसकी सराहना कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। प्रयागराज में सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कानून से खिलवाड़ और पश्चिम बंगाल समेत विपक्ष के रवैये पर अपनी प्रतिक्रिया दी। डालने का प्रयास हो रहा है, लेकिन किसी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति उत्तर प्रदेश की धरती पे, चाहे वो नोएडा हो या प्रदेश का कोई जिला हो। अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है? पश्चिम बंगाल में अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जल्दी वोटिंग होगी। बंगाल में बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी का कमल पहली बार खिलने जा रहा है। हमारी पहली बार पश्चिम बंगाल में बड़े बहुमत से सरकार बनेगी। प्रियंका गांधी का कहना है कि भाजपा महिला पे वो आरक्षण वो राजनीति कर रही है, भाजपा ही ने इसका विरोध किया था महिला आरक्षण में। नहीं तो राजनीति कर लेना। कल तो माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़ा हमारे दल में कौन नेता है? स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि कांग्रेस अगर इसका क्रेडिट लेना चाहती ले ले, कि हम समर्थन दे करके महिलाओं का हक दिलाने में साथ दिए हैं। विरोध करेंगे तो महिलाओं के द्वारा सजा भी इनको मिलेगी। समर्थन करेंगे तो शायद किसी को सजा नहीं मिलेगी, सबको आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा भाजपा ही ने पहले विरोध किया था। भाजपा इसका विरोध नहीं करती, भाजपा समर्थन करती। विरोध करने वाले उस समय भी सपाई थे और आरजेडी के लोग थे, और आज भी जो कांग्रेस कुनबे का वो हिस्सा है उन लोगों ने विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की सदा समर्थक रही। संसद में महिला आरक्षण बिल पारित न हो पाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने शुक्रवार देर रात विधानसभा भवन के सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित इस बिल के पास न होने से महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अपर्णा ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण महिला आरक्षण बिल अटका हुआ है। उधर राज्य महिला आयोग के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया। महिला आयोग की ओर से इस मामले में शनिवार को बड़ा प्रदर्शन करने की बात भी कही गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक यादव गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता जयप्रकाश यादव ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि अशोक यादव देवरिया के ग्राम माधोपुर में बिना मान्यता दलीपन इंटर कॉलेज और
DLD एजुकेशन सेंटर का संचालन कर रहे हैं, जो हाई टेंशन लाइन के नीचे स्थित होने से बच्चों के लिए खतरनाक है। उन्होंने दावा किया कि सपा शासनकाल में इसी स्कूल के नाम पर सांसद और विधायक निधि का दुरुपयोग कर निजी संपत्ति बनाई गई। शिकायत करने पर अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि सपा नेता ने अपने SI भतीजे के साथ मिलकर उनकी हत्या का प्रयास किया। इस संबंध में कानपुर के अनवरगंज थाने में FIR दर्ज बताई गई है। अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जमानत प्रक्रिया के दौरान न्यायालय को गुमराह करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की फोटो लगाई गई। मामले की शिकायत ED, प्रधानमंत्री कार्यालय, बेसिक शिक्षा विभाग और बिजली विभाग से की गई है, जहां से अनियमितताओं की पुष्टि का दावा किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई 2026 को प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सार्वजनिक जमीन के अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में संभल जिला प्रशासन ने 2 गांवों में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरक्षित श्रेणी की ग्राम सभा भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और कहीं कोई तनाव की स्थिति नहीं बनी। तहसील संभल के ग्राम बिछौली में गाटा संख्या 1240 जो खाद के गड्ढों के लिए आरक्षित है और गाटा संख्या 1242 जो पशुचर भूमि है, वो अवैध रूप से इमामबाड़ा और ईदगाह बना दिए गए थे। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तहसीलदार न्यायालय ने 31 जनवरी 2026 को बेदखली का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ कोई अपील दाखिल नहीं हुई, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निर्माण हटवाया। वही ग्राम मुबारकपुर बंद में ग्राम सभा की गाटा संख्या 623 और 630 पर मस्जिद और मदरसे का निर्माण मिला। शिकायत पर जांच के बाद प्रशासन ने संबंधित पक्षों को खुद निर्माण हटाने का मौका दिया। मुतवल्ली नुसरत अली समेत अन्य लोगों ने संसाधनों की कमी बताते हुए प्रशासन से मदद मांगी। इसके बाद शुक्रवार को प्रशासन की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटा दिए गए। दोनों गांवों में मिलाकर करीब 1.1 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि पूरी कार्रवाई धारा 67 राजस्व अभिलेखों और न्यायालय के आदेश के तहत की गई है। उन्होंने साफ किया कि ग्राम सभा, पशुचर, खेल मैदान, खाद के गड्ढे और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे मामलों में पहले पक्ष को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। डीएम ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हर कार्रवाई 3 महीने की तय समय सीमा में पूरी की जाती है और 30 दिन का अपील समय भी दिया जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे ओमान एयरवेज के विमान से बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचे एक यात्री के पास से कस्टम विभाग में 29 पैकेट के अंदर से लगभग 14 किलो 500 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया। कस्टम विभाग ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया है तथा पकड़े गए ड्रग्स को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। शुक्रवार को मस्कट से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची ओमान एयरवेज की विमान संख्या WY 265 सुबह 8:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। यात्रियों के बैगेज जांच के दौरान कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली। एक यात्री के बैग से 29 पैकेट के अंदर लगभग 14 किलो 500 ग्राम हाइड्रोपोनिक वाइट बरामद हुई, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 14 करोड़ 50 लाख बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा में जुआ खेलने के दौरान 2 पक्षों में हुए मामूली विवाद ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों पक्षों में मारपीट के बाद हुए पथराव में महिलाओं, मासूम बच्चों सहित दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरेआम भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुए पथराव से हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए स्थिति को काबू में कर घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक मासूम और एक महिला की हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जबकि अन्य सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। सरेआम 2 पक्षों में हुए पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने पथराव की घटना को अंजाम देने के आरोपी 3 युवकों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।
लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी कृति रश्मिरथी के हीरक जयंती वर्ष यानी 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 3 दिवसीय नाट्य आयोजन किया जाएगा। इस विशेष आयोजन को रश्मिरथी पर्व नाम दिया गया है, जिसके तहत 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक 3 नाट्य मंचन और एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। इनमें रश्मिरथी, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक पर आधारित नाट्य तथा अटल स्वरांजलि नृत्य नाटिका शामिल है। कार्यक्रम के दौरान रश्मिरथी संवाद स्मारिका का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। रवि समाज दीपित ललाट और कवच कुंडल से बड़ों से जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो आगे वो आवे, शत्रुत्व का तेज तरह मुझको भी तो दिखला। मग तुम्ही इकडे काय करता? निघून जा। द्रविड़ों को ये भूमि सौंपकर चले जाइए। हम और द्रविड़ आपस में मिलकर इस हिंदुस्तान को संभाल लेंगे। मिस्टर चार्ल्स, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए और याद रख लीजिए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।